आज हम हमिंग कोड का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें हमिंग कोड की बैक स्टोरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि एक सेंडर है जिसको डेटा सेंड करना है टू द रिसीवर। अब सेंडर ने डेटा सेंड भी कर दिया टू द रिसीवर, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अब ऐसे हो सकता है कि ट्रांसमिशन के दौरान इस डेटा के ऊपर कोई एरर आ जाए ड्यू टू सम नॉइस। ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा एरर आना चाहिए डेटा के ऊपर। ऐसे भी तो हो सकता है कि डेटा के ऊपर कोई भी एरर ना आए और जो सेंडर ने सेंड किया है वही रिसीवर को मिले। ये दूसरी पॉसिबिलिटी, राइट। अब अगर रिसीवर को एग्जैक्टली वो चीज़ मिली या वो डेटा मिला जो सेंडर ने सेंड किया है तो फिर तो डेटा के अंदर कोई एरर नहीं है एंड देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट अगर ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर आ गया बिकॉज ऑफ नॉइस तो फिर रिसीवर को तो वो एरर सम डेटा मिलेगा, राइट। और फिर रिसीवर को उसी एरर सम डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो अभी इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है हमिंग कोड। अभी ये जो ट्रांसमिशन ऑफ एरर सम डेटा है, इस ट्रांसमिशन ऑफ एरर सम डेटा से बचने के लिए जो हमारा सेंडर है, डेटा को सेंड करने से पहले सेंडर उस डेटा के ऊपर एक मैकेनिज्म ऐड करता है। वैसे तो सेंडर के पास अलग अलग ऑप्शंस होता है कि कौन सा मैकेनिज्म ऐड करना है। मान लेते हैं कि जो सेंडर है उसने हमिंग कोड या मैकेनिज्म उस डेटा के ऊपर अप्लाई किया। अब अगर सेंडर को हमिंग कोड या मैकेनिज्म उस डेटा के ऊपर अप्लाई करना है जो डेटा सेंड होने वाला है, तो उसके लिए सेंडर को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो स्टेप्स ये है, और फिर वो जो हमिंग कोड है या हमिंग कोड ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म उस डेटा के ऊपर ऐड हो जाएगा और फिर ये डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू रिसीवर को मिल जाएगा। अब रिसीवर को जब ये डेटा मिलेगा तो जैसे कि मैंने बोला कि दो पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि अगर ट्रांसमिशन के दौरान कुछ एरर आ गया तो रिसीवर को एरर सम डेटा मिलेगा। और पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ट्रांसमिशन के दौरान हमेशा एरर आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि जो सेंडर ने ट्रांसमिट किया वही रिसीवर को मिला, ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। बट जब रिसीवर को डेटा मिलेगा तब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि जो डेटा मुझे मिला है उस डेटा के अंदर एरर है या एरर नहीं है? ये कैसे पता चलेगा? तो जैसे सेंडर साइड ने डेटा को सेंड करने से पहले उस डेटा के ऊपर हमिंग कोड या मैकेनिज्म अप्लाई किया था जिसके ये स्टेप्स होते हैं, इन द सेम वे रिसीवर को जब कोई डेटा मिलेगा या रिसीवर को जब कोई डेटा मिलता है तब जो रिसीवर है वो रिसीवर के कुछ स्टेप्स होता है। व्हेन इट कम्स टू हमिंग कोड, रिसीवर उस डेटा के ऊपर वो रिसीवर हमिंग कोड के स्टेप्स अप्लाई करता है, जिससे रिसीवर को क्या पता चलता है? जिससे रिसीवर को ये पता चलता है कि जो डेटा उसको मिला है उस डेटा के अंदर एरर है या एरर नहीं है। नाउ व्हेन इट कम्स टू हमिंग कोड, यहाँ पे और एक बेनिफिट है, और वो बेनिफिट ये है कि पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमिंग कोड है वो सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है। सिंगल बिट एरर का मतलब क्या होता है? अगर सेंडर ने सेंड किया 1000 और रिसीवर को मिला 1010, तो यहाँ पे इस सिंगल बिट के अंदर एरर है, ठीक है। तो इसको सिंगल बिट एरर कहा जाता है। तो हमिंग कोड जो होता है वो सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट तुम्हें समझने की जरूरत है, विच इज हमिंग कोड सिर्फ सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट नहीं करता, वो ये भी डिटेक्ट करता है कि वो सिंगल बिट एरर किस पोजिशन में, ठीक है, किस पोजिशन पे है। और तीसरी चीज, हमिंग कोड सिर्फ और सिर्फ एरर को डिटेक्ट ही नहीं करता, एरर को करेक्ट भी करता है। हमिंग कोड इज अ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एल्गोरिथम, ठीक है। तो जब रिसीवर वो रिसीवर वाले स्टेप्स अप्लाई करेगा जो डेटा उसको मिला है उस डेटा के ऊपर, तो उसको ये पता चलेगा कि जो डेटा उसको मिला है उस डेटा के अंदर एरर है या एरर नहीं है। अगर एरर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, जो सेंडर ने सेंड किया वही रिसीवर को मिल गया। बट अगर एरर है तो रिसीवर को ये पता चल जाएगा स्टेप्स अप्लाई करने के बाद कि कौन से बिट के ऊपर एरर है, एरर को डिटेक्ट कर लेगा वो बेसिकली। और क्योंकि हमिंग कोड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एल्गोरिथम है, इसीलिए जो रिसीवर साइड है वो उस डिटेक्टेड एरर को करेक्ट भी कर लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमिंग कोड की बैक स्टोरी है। अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कि जो हमारा सेंडर है वो ये सेंड करता है 1011 ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले हमें आर फाइंड आउट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आर क्या है? आर का मतलब होता है रिडंडेंट नोड। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं आर को? देखो, सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे एम का मतलब क्या है। एम मतलब नंबर ऑफ बिट्स इन द मैसेज विच इज गोइंग टू बी सेंट। दिस मैसेज इज गोइंग टू बी सेंट। इसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 7। अब हमें ये जो फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूला के अंदर m की वैल्यू 7 डालनी है और जो r है उसकी वैल्यू हमें ट्राई एंड टेस्ट करनी है फ्रॉम 0, ठीक है। देखो, मान लेते हैं अभी m की वैल्यू तो 7 फिक्स्ड है। मान लेते हैं r इज इक्वल टू 0। अगर r को 0 हमने लिया तो 2 raised to 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
7 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है, दैट इज 8। क्या ये सही है? ये गलत है। तो मतलब r इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, r इज इक्वल टू 1। अब अगर r की जगह पे हमने 1 डाल दिया तो 2⁻1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 1 प्लस 1, तो दैट इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 8 9। क्या ये सही है? रॉन्ग है। तो वो r इज इक्वल टू 1 भी नहीं है, r इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं। अगर अब 1 की जगह पे 2 डालते हैं, 2⁻2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 2 प्लस 1 10, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या ये सही है? नहीं। तो r इज इक्वल टू 2 भी नहीं है, r इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 11, ठीक है। क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है। तो मतलब r इज इक्वल टू 3 भी नहीं है, r इज इक्वल टू 4। अब 2⁻4 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 4 प्लस 1, 7 8 9 10 11 12, दैट इज 4 16, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। क्या ये सही है? हाँ। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 4 है। ओके, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस तरीके से, और r की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है। तो बेसिकली r इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 7, ये हमने निकाल लिया है इन स्टेप नंबर 1। अब हमने r इज इक्वल टू 4 ये तो कैलकुलेट कर लिया, बट हमें कैलकुलेट क्यों करना था? ताकि हम टोटल निकाल सके। टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब होता है r प्लस m, ठीक है। टोटल इज इक्वल टू r प्लस m इज इक्वल टू 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11। ओके, अब ये 11 आया है, अब ये 11 आया है, इसका मैं क्या करूं? देखो, ये 11 आया है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फ्रेम बनेगा वो 11 बिट्स का बनेगा, ठीक है। और क्योंकि r इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब रिडंडेंट नोड्स 4 है। तो इस 11 बॉक्सेस के अंदर 4 हमारे रिडंडेंट नोड्स होंगे। बट वो कौन से 4 रिडंडेंट नोड्स होंगे? देखो, 1 से चालू करेंगे। ये जो बॉक्सेस है वो 1 से शुरू होते हैं, ये तुम्हें समझने की ज़रूरत है। R1 1 से चालू करना है, रिडंडेंट नोड 1, 1 का डबल क्या होता है? 2, तो इसलिए यहाँ पे R2, 2 का डबल क्या होता है? 4, इसलिए यहाँ पे R3, और 4 का डबल क्या होता है? 8, इसलिए यहाँ पे R4, 4। अब 8 का डबल 16 होता है, बट यहाँ पे 16 है नहीं, तो इधर रोक दो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 बिट्स हमने डाल दिया। अब ये बाकी के बक्से कैसे भरेंगे? ये जो बाकी के बक्से हैं इसको हमें इस नंबर से भरना है, मतलब बेसिकली उन बिट्स से भरना है जो बिट्स सेंड होने वाले हैं। तो 1 0 1 1 0 0 1 लेफ्ट टू राइट भरना है, 1 0 1 1 0 0 1, खत्म। ये हमारा फ्रेम बन गया। अब फाइंडिंग आर्स फैमिली यूनिट्स, हमें आर के फैमिली यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे करते हैं? देखो, सिंपल है। 1 2 4 8, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, राइट। ये सारे के सारे नंबर्स हमें निकालने हैं। अगर हमें 0 बनाना है तो इनमें से कितने नंबर्स और कौन से नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा? इनमें से अगर किसी को भी अगर तुमने ऐड नहीं किया तो 0 बनता है, तो इसीलिए 0 0 0 0, ठीक है। किसको भी ऐड नहीं करना है बेसिकली। अब अगर हमें 1 बनाना है तो इनमें से किसको ऐड करना पड़ेगा? बस 1 को ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए हमें यहाँ पे 1 लिखना है, बाकी सब 0 0 0। 2 को बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए उसके नीचे 1 और बाकी सब 0। 3 को अगर बनाना है तो 2 और 1 को ऐड करना पड़ेगा, बाकी सब 0, तो इसलिए इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, बाकी सब 0। 4 को अगर बनाना है तो सिर्फ 4 को ऐड करना पड़ेगा, बाकी सब 0। 5 को अगर बनाना है तो 4 और 1 को ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए 1 और 1, बाकी सब 0। 6 को अगर ऐड करना है तो 4 और 2 को बनाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इसलिए उनके नीचे 1, बाकी सब 0। 7 4 5 6 7, इसलिए इनके नीचे 1 1 1 आएगा और ये 0। 8 को अगर बनाना है तो 8 के नीचे 1 और बाकी सब 0। 9 को अगर बनाना है तो 8 और 1, इसलिए उसके नीचे 1, बाकी 10 को अगर बनाना है तो 8 और 2, 1 और 1,
बाकी सब 0। 11 को बनाना है तो 8 9 10 11, इसलिए 1 1 1 और ये 0। ठीक है, ये हो गया गाइज। मुझसे यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो चुकी है, एंड द गलती इज दैट कि R1 R2 R4 और R8 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, R4 और R8, क्योंकि 1 2 मतलब 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इसलिए R1 R2 R4 R8। और यहाँ पे भी सेम R1 R2 R4 और R8। ये क्यों है दो, वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने लाइन्स मार दी है क्योंकि ताकि लाइक यू नो कन्फ्यूजन ना हो। अब हमें R1's यूनिट फाइंड आउट करना है। R1's यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो R1 कहाँ पे, ये हमारा R1 है राइट। तो जिन जिन नंबर्स पे 1 है वो हमारे R1 के यूनिट होंगे। 1, उसके बाद ये क्या है 3, उसके बाद ये क्या है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 और 11। ठीक है, तो बेसिकली 1 3 5 7 9 और 11। 1 3 5 7 9 और 11 ये हमारे R1 के यूनिट होंगे। R2 के यूनिट कौन से होंगे, जिन जिन यूनिट्स पे 1 है वो हमारे R2 के यूनिट। ये हमारा 1 है तो ये 2, उसके बाद 3 2 3 6 7 और 10 11, 2 3 6 7 10 11। उसके बाद R4, ये हमारा R4 है। कौन से यूनिट पे 1 है, ये यानी कि 4 5 6 और 7। ठीक है, तो 4 5 6 एंड 7। उसके बाद R8, ये हमारा R8 है। कौन से यूनिट पे 1 है, 8 9 10 11। सो 8 9 10 11। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ पे इस फ्रेम में हम ये जो फ्रेम है एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देंगे, विच इज 1 0 1 R8, 1 0 0 R4 एंड 1 R2 और R1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, R1 के लिए R1 के कितने यूनिट्स है, आई मीन कौन से यूनिट है, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, 1 3 5 7 9 और 11। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि हमें R1 का वैल्यू नहीं पता इसलिए हम 1 को इग्नोर कर देंगे। बाकी के वैल्यूज हमें पता है, 3 का क्या वैल्यू है 1, 5 का क्या वैल्यू है 0, 7 का क्या वैल्यू है 1, 9 का क्या वैल्यू है 1, 11 का क्या वैल्यू है 1। राइट, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ वंस है, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ वंस है। व्हाट इज 4, इज इट अ इवन नंबर और इज इट अ ऑड नंबर, 4 इज एन इवन नंबर और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इवन नंबर ऑफ वंस। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे R1 इज इक्वल टू 0। इवन नंबर ऑफ वंस मतलब R1 इज इक्वल टू 0। मतलब गरीब जनता लॉजिक में तुम ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि इवन नंबर ऑफ वंस मतलब R यहाँ पे जो भी नंबर होगा दैट इज इक्वल टू 0 और ऑड नंबर ऑफ वंस मतलब R यहाँ पे जो भी होगा दैट इज इक्वल टू 1। और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि हम हमेशा इवन पैरिटी देखते हैं। ठीक है, पैरिटी चेक वाला लेक्चर याद करो। राइट, बट अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा दैट इज फाइन, जो मैंने अभी कहा वही अगर तुमने ध्यान में रख लिया दैट इज टोटली फाइन। ठीक है, ये R1 हो गया। अब R2 का क्या सीन है, मतलब R2 के क्या यूनिट्स है, 2 3 6 7 10 11। तो 2 3 6 7 10 11। हमें R2 का वैल्यू नहीं पता इसलिए हम 2 को इग्नोर कर देंगे। तो 3 का क्या है, 3 का 1 है, 6 0 7 1 10 और 11, 10 और 11 यानी कि 0 और 1। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ वंस है, 1 2 3 नंबर ऑफ वंस है, इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस। और क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वंस है इसलिए R2 इज इक्वल टू 1। राइट, इवन नंबर ऑफ वंस मतलब यहाँ पे 0, ऑड नंबर ऑफ वंस मतलब यहाँ पे 1। इट्स लाइक दैट। अब R4
what the hell is R4? R4 के क्या यूनिट्स है? 4, 5, 6 और 7. 4, 5, 6 और 7. हमें क्योंकि R4 नहीं पता इसलिए 4 को हम कट कर देंगे. 5, 6, 7 बचा. 5, 6, 7 यानी कि 0, 0, 1. तो 0, 0, 1 कितने नंबर ऑफ वंस है? एक नंबर ऑफ वन है, इसलिए ऑड नंबर ऑफ वंस. दैट इज द रीजन वाई R4 इज इक्वल टू 1. उसके बाद R8. R8 के क्या यूनिट्स है? 8, 9, 10 और 11. 8, 9, 10 और 11. हमें क्योंकि R8 नहीं पता इसलिए 8 को हम इग्नोर कर देंगे. 9, 10, 11 क्या है? 101. सो 101 कितने नंबर ऑफ वंस है? दो नंबर ऑफ वंस है. व्हाट इज 2? इवन नंबर. दैट इज इवन नंबर ऑफ वंस. ओके, और क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस है इसलिए R8 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अभी हमारे पास R1, R2, R4 और R8 की वैल्यू आ चुकी है. अब जो फाइनल डेटा सेंडर सेंड करेगा वो फाइनल डेटा ये होगा 101. R8 क्या है? R8 इज 0. उसके बाद 100, 100. व्हाट द हेल इज R4? R4 इज 1. उसके बाद 1 और उसके बाद R2 एंड R1 दैट इज 1 एंड 0, 1 एंड 0. जो फाइनल डेटा जाएगा नेटवर्क के अंदर या टू रिसीवर वो फाइनल डेटा ये होगा, या तुम ये भी कह सकते हो कि वो फाइनल फ्रेम ये होगी. ठीक है, अब जब डेटा सेंडर सेंड कर देता है दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जैसे कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला. पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि उस डेटा के अंदर कोई एरर ही ना आए, और पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि उस डेटा के अंदर कोई एरर आए. मान लेते हैं कि हमारे पहले केस के अंदर या पहले पॉसिबिलिटी के अंदर कोई भी एरर नहीं आता. पॉसिबिलिटी नंबर 2 का बाद में देखेंगे. पॉसिबिलिटी नंबर 1 में मान लेते हैं कि जो डेटा सेंडर ने सेंड किया है वही डेटा रिसीवर रिसीव करेगा. तो इसीलिए अगर सेंडर ने ये सेंड किया तो रिसीवर को यही मिलेगा 10101, 10101, 0011110. अब ये तो हमें पता है कि रिसीवर को ये मिला, बट रिसीवर को कैसे पता कि जो डेटा उसको मिला है उस डेटा के अंदर एरर है या एरर नहीं है, क्या सीन क्या है, वो रिसीवर को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए रिसीवर को इसके ऊपर कुछ हमिंग कोड के रिसीवर स्टेप्स अप्लाई करना पड़ेंगे. तब जाकर रिसीवर को पता चलेगा कि जो भी उसको मिला है उस चीज के अंदर एरर है या एरर नहीं है, या अगर एरर है तो किस बिट के अंदर एरर है और उस एरर को कैसे रिपेयर किया जा सकता है. ओके, तो अभी वो जो रिसीवर के हमिंग कोड के स्टेप्स होते हैं उन रिसीवर के हमिंग कोड्स के स्टेप्स को हम अप्लाई करना चालू कर देते हैं. तो अभी सबसे पहले हम वही करेंगे जो यहाँ पे हमने किया था. R1, what the hell is R1? R1 के क्या यूनिट्स है? 1, 3, 5, 7, 9, 11. 1, 3, 5, 7, 9, 11. अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे हमें पता नहीं था कि 1 का वैल्यू क्या है, इसलिए हमने 1 को इग्नोर कर दिया था. बट यहाँ पे हमें पता है कि 1 का वैल्यू क्या है, इसलिए हम 1 को इग्नोर नहीं करने वाले. ठीक है, तो 1 क्या है? 1 इज 0. What the hell is 3? 3 is 1. What the hell is 5? 5, 0. What the hell is 7? 7 is 1. What the hell is 9? 9 is 1. What the hell is 11? 11 is 1. Right. कितने number of ones है? 1, 2, 3, 4. 4 number of ones. What the hell is 4? 4 is even. That is the reason why even number of ones. और इसीलिए R1 is equal to 0. Even number of ones मतलब 0. Odd number of ones मतलब 1. अब R2 के क्या क्या यूनिट्स है? 2, 3, 6, 7, 10, 11. तो 2, 3, 6, 7, 10, 11. अब what the hell is 2? 2 is 1. What the hell is 3? 3 is 1. What the hell is 6? 6 is 0. What the hell is 7? 7 is 1. What the hell is 11? 11 is 1. And what the hell is 10? 10 is 0. ठीक है, कितने नंबर ऑफ वंस है? 1, 2, 3, 4. 4 नंबर ऑफ वंस. What the hell is 4? 4 is even. तो even number of ones, और इसीलिए R2 is equal to 0. अब R1 हो गया, R2 हो गया, R4 के क्या यूनिट्स है? 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. अब what the hell is 4? What the hell is 4? 1. What the hell is 5? 5, 0. What the hell is 6?
6 is 0. What the hell is 7? 7 is 1. कितने नंबर ऑफ वंस है? 2 नंबर ऑफ वंस है. What the hell is 2? 2 is even. Even number of ones. और इसीलिए R4 is equal to 0. अब R8. R8 की क्या यूनिट्स है? 8, 9, 10, 11. So 8, 9, 10, 11. What the hell is 8? 8 is 0. What the hell is 9? 9 is 1. What the hell is 10? 10 is 0. What the hell is 11? 11 is 1. कितने नंबर ऑफ वंस है? 2 नंबर ऑफ वंस है. What the hell is 2? 2 is even. इसलिए even नंबर ऑफ वंस. और इसीलिए R8 is equal to 0. ठीक है. अब R1, R2, इसका डबल R4 और इसका डबल R8. क्या क्या यूनिट्स आए हैं, क्या क्या बिट्स आए हैं? 0 0 0 0. तो इसलिए 0 0 0 0. इससे डेसिमल क्या बनता है? 0 ही बनता है. ओके. अब क्योंकि डेसिमल 0 है, इसीलिए जो भी रिसीवर ने रिसीव किया है उसके अंदर एरर नहीं है. बिल्कुल भी कोई एरर नहीं है, और कोई एरर सच में ही नहीं है. और इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे नो एरर इज डिटेक्टेड. या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि क्योंकि सारे के सारे आर की वैल्यू 0 है, इसीलिए नो एरर इज डिटेक्टेड. ठीक है. अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अगली पॉसिबिलिटी का अभ्यास करेंगे. अब अगली पॉसिबिलिटी क्या है? अगली पॉसिबिलिटी है कि सेंडर ने कोई डेटा सेंड किया और रिसीवर को वो डेटा मिला, बट उस डेटा के अंदर कोई एरर है. एक बिट के अंदर है, किसी भी एक बिट के अंदर एरर है बेसिकली. तो अभी किस बिट के अंदर एरर है? मान लेते हैं कि 10th बिट के अंदर एरर है. तो अगर 10 बिट के अंदर एरर होगा तो ये 0 रफ करके मैं 1 कर देता हूँ. मतलब सेंडर ने ये सेंड किया, रिसीवर को ये मिला, जो भी मिला उसके अंदर 10th बिट के अंदर एरर है. ये हमें पता है. ठीक है. उसको थोड़ी पता. उसको अगर पता करना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी उसको. ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 है. इफ देयर इज एन एरर, देयर इज एनी एरर. ठीक है. अब कैसे करेंगे? R1 की सारी यूनिट्स हमने यहाँ पे लिख लिए. अब यहाँ पे 10 की जगह पे हम 1 लिखेंगे. ठीक है. सारे वंस लिख लिए यहाँ पे, बट यहाँ पे 10 नहीं है तो सेम ही चीज़ होगी. 4 वंस होंगे तो 4 इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ वंस. तो इवन मतलब 0. उसके बाद यहाँ पे 10 है, हाँ, तो 10 मतलब 1, तो यहाँ पे 1 आएगा. 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ वंस है. 5 मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस. अब क्योंकि ऑड है इसलिए R2 इज इक्वल टू 1. उसके बाद यहाँ पे 10 है कि नहीं, तो ये सेम होगा, इवन नंबर ऑफ वंस, और इसीलिए R4 इज इक्वल टू 0. और यहाँ पे 10 है का, हाँ, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा. 10 का 1 था तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा. ऑड नंबर ऑफ वंस, क्योंकि 3 नंबर ऑफ वंस है इसलिए ऑड, और क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वंस है इसलिए यहाँ पे R8 इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे R1 क्या है? What the hell is R1? R1 is 0. What the hell is R2? R2 is 1. What the hell is R4? R4 is 0. And what the hell is R8? R8 is 1. अब इसको कैलकुलेट करो. 2 plus 8 that is 10. ओके. अब क्योंकि सारे के सारे आर्स 1 नहीं है, इसीलिए इसका मतलब जो भी रिसीवर ने रिसीव किया है उसके अंदर एरर है. बिकॉज all R's aren't 0, there is an error. ये पहला स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट, ये जो R है ये मिलाकर बनता है 10. ठीक है. तो इसका मतलब 10th बिट के ऊपर एरर है. और क्या 10th बिट के ऊपर एरर था? हाँ, 10th बिट के ऊपर ही एरर था. 10th बिट इज करप्टेड. ठीक है. और मैंने तुम लोग को बोला था कि हमिंग कोड सिर्फ और सिर्फ एरर डिटेक्शन नहीं करता, वो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन भी करता है. तो क्योंकि 10 बिट के ऊपर एरर है इसीलिए फ्लिप द 10th बिट फ्रॉम 1 है टू 0. ठीक है. तो इसीलिए अगर 1 की जगह पे 0 आ गया
तो रिसीवर को वो मिलेगा जो सेंडर ने सेंड किया है। तो ये है हमिंग कोड। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।